पिकनिक तो आज को सब दे। तो मध्याह्न के समय देखो हमको भूख बहुत तेज लगे, ऐसा करते हैं सभी ग्वाल वालों ने विचार किया, जब बछड़ा चराने के लिए जाते हैं कि निज निज गृह से भोजन लेवो और सभी विपिन में जाकर जेवो। अपने अपने घर से सभी भोजन लेकर के आए और जब बछड़ा चराने के लिए जब चलेंगे दोपहर में भोजन करेंगे, तो बोले बहुत सुंदर बात है। सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से जैसा जिसके पास था उसको लेकर के गए और उसी समय जब वन में गए तो एक अघासुर नाम का असुर अजगर का रूप लेकर के ऐसे मुख खोल करके बैठा हुआ था वन में। सभी ग्वाल वालों ने विचार किया कि यह तो एक गुफा है, मिट्टी छा गई थी। सभी ग्वाल वाल उस जंगल में उसके मुख में जाने लग गए। ग्वाल वाल जब अंदर जाने लगे तो उसने मुख जैसे ही बंद किया, सभी ग्वाल वाल चिल्लाए कि हरे कृष्ण हमको बचाओ, हरे कृष्ण हमको बचाओ। कृष्ण ने आवाज सुनी और जैसे मुख बंद किया इतने में ही भगवान श्री कृष्ण भी उनके मुख में प्रवेश कर गए और अघासुर का जो कंठ था भगवान ने अंदर ही अंदर शरीर को फुलाना चालू कर दिया और जो कंठ था वह बंद हो गया। श्वास घुट करके छटपटा छटपटा करके अघासुर के शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान के श्री अंग में विलीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल वाल वन में पहुंच गए और कहने लगे कि भैया बहुत समय व्यतीत हो गयो, बहुत विलंब हो गयो है, हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो सभी ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कमल सदृश बैठ गए। स्वयं तो बैठ गए मध्य में और चारों ओर ग्वाल वाल बैठ गए। सबने अपना अपना जो भोजन बना करके ले गए थे पकवान वो निकाला और सभी भगवान को खिला रहे हैं। और कभी ऊपर से ब्रह्मा जी जो हैं इस दृश्य के लिए देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई, ये कैसा ब्रह्म है जो कि झूठन खा रहा है? हमें तो लगता नहीं ये ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने एक मोह लीला की। भोजन खाने के बाद में बछड़ा जो थे भोजन कर रहे थे उस समय दूरी पर चले गए। तो ब्रह्मा जी उन सारे बछड़ों को लेकर के अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। जब श्री कृष्ण बछड़ों को लेने के लिए गए नहीं मिले। इतने में ब्रह्मा जी जो ग्वाल थे सबको लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया और सोचा कि ये बछड़े कहाँ गए, तो पता चला कि ये सब ब्रह्मा की ही करतूत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जितने थे जैसे बछड़े थे वैसे ही मन से ही प्रकट। उधर जब बछड़ों को लेकर के ग्वालों के पास में गए तो ग्वाल भी दिखाई नहीं दिए। फिर देखा कि उनको भी ब्रह्मा जी लेकर के चले गए। समझ गए कि ब्रह्मा की तो बुद्धि सटिया गई है। तो तुरंत जो ग्वाल थे जैसे थे वैसे ही बना दिए महाराज। और उधर ब्रह्मा जी ने देखा कुछ समय के बाद में कि अरे
मैं तो इनके ग्वाल वालों को लेकर के यहाँ आ गया, ये यहाँ कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने फिर ब्रह्मलोक में जाकर के देखा कि यहाँ पर भी है, और वही ग्वाल वाल बछड़े वहां पर भी हैं। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि जो थी ठिकाने आ गई, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी ब्रह्मा जी ने कि अहो भाग्यम नंद गोपम प्रजो कसायः कियन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम महा। धन्य है ये ग्वाल वाल जो भगवान के लिए प्रभु। ब्रह्मा जी स्वयं स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आज मुझे इस ब्रज में आपके चरण पड़ रहे, ब्रज में लता पता कुछ भी बना देना। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी और लाकर के ग्वाल वाल बछड़ा जो थे लेकर के गए थे, वो सब लाकर के दिए भगवान श्री कृष्ण के लिए। 1 वर्ष के बाद में सभी ग्वाल वाल अपने घर पहुंचे, लेकिन ना तो घर वालों के लिए पता है ना ग्वाल वालों के लिए पता है इस बात का कि 1 वर्ष का समय हो चुका है। और यह बताया कि हमने आज एक अजगर जो था अघासुर, उसका वध किया। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन भगवान ने कहा कि देखो मैया, हम तो गौ चरावे के काजे जाएंगे। बोले अभी तू बालक है, अभी तू बछड़ा ही चरा। यदि तेरे काजे जानो है तो अपने बाबा नंद बाबा से पूछ। नंद बाबा के पास में लाला चले गए। नंद बाबा ने कही कि देखो, मैं बिना पंडित जी के मुहूर्त निकाले गौचारण के काजे नहीं भेजूंगा। तो तुरंत पंडित जी बुला लाए लाला कि वो पंडित जी ने कही कि देखो, कल को मुहूर्त सबसे शुभ है। बोले और पंडित जी आगे? बोले आगे तो कई महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। बोले मुहूर्त ही नहीं है? बोले अभी तो छोटो बालक है, सो नहीं भेजेंगे। तो दूसरे दिन गाय जो है खिरक से नहीं निकल रही थी। कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन की बात है। गाय जो है अपने खिरक से नहीं निकल रही हैं। सभी ग्वाल वाल कहते हैं कि देखो मैया, अपने लाला थोड़ो भेज दो, क्योंकि ग्वाल वालों हम बार बार में डंडा से निकाले हैं और गाय जो है वही खिरक में पुनः घुस जामे हैं। मैया निकलाला भेज दो। तो बोले लाला सिंह? बोले हाँ, आप भेजो तो सही मैया। तो लाला जैसे ही बंसी बजाई और बंसी में गाय जो थी उन सब का स्मरण किया। गाय की जो नाम है वे है श्यामा, कपला, धोरी, धूमर। ये क्या भगवान की ठाकुर की प्रसिद्ध गाय थी। तो जैसे ही नाम स्मरण किया बंसी में, श्री राधे श्री राधे, जैसे ही बंसी में नाम स्मरण किया, गाय आकर के हमारे लाला को चाटने लग गई, अपलक दृष्टि से देखने लग गई। जब नंद बाबा ने देखा यह दृश्य कि सब गाय आकर के लाला को चारों ओर से घेर रही हैं, चाट रही हैं, कहा कि तुम आज से ही गोचारण की लीला प्रारंभ कर दो। तो भगवान ने उसी समय गाय चारण की लीला प्रारंभ करी।
एक दिन की बात है, गाय चराते हुए सभी थक गए और भूख प्यास आदि से व्याकुल हो गए। कहने लगे कि हे कृष्ण, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। बोले आप ऐसा करिए, सप्तऋषि है, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी पत्नियों के पास में जाओ और कहना कि भगवान श्री कृष्ण ने भोजन के लिए कहा है। तो सभी ग्वाल वाल गए और सप्तऋषि की जो पत्नी थी उनसे बहुत सारा भोजन का सामान लेकर के आए। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, एक दिन भगवान यमुना के तट पर कालीधय में गौवन चराने के लिए पधारे। गौओं ने यमुना के तट का जैसे ही जल पिया तो उसी समय गाय जो थी मूर्छित हो गई। भैया ग्वाल वालों ने पिया तो वे भी मूर्छित हो गए। तो भगवान ने उसी समय यह प्रण किया, जब दूषित जल देखा तो यह प्रण किया कि मैं यमुना का जो प्रदूषण है फैल गया है, उसके लिए अवश्य ही शुद्ध करूंगा। तो देखिए एक दिन की बात है, बलराम जी का तो जन्म दिवस था, वे तो गए नहीं और ग्वाल वाल जो थे यमुना जी पर गौ चराने के लिए गए। साथ में श्रीदामा थे। साथ में श्रीदामा थे और भैया सुंदर खेल जो है खेल रहे हैं कि काली पे खेलने, बड़े प्रेम से गाइए। काली पे खेलने आयो री मेरो छोरो कन्हैया, काली पे खेलने आयो री मेरो छोरो कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया ओ मेरो बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, और कारी पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे काहे की पट गेंद बनाई, अरे काहे की पट गेंद बनाई, अरे काहे की जन गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, अरे काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। अरे रेशम की झट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, अरे रेशम की जन गेंद बनाई, ओने सब गिर जन गेंद बनाई, और चंदन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
अरे नागिन नाग जगा ले अपनो, नागिन नाग जगा ले अपनो, अरे नागिन नाग जगा ले अपनो, नागिन नाग जगा ले अपनो। मैं तो नाग नाथ में आयो री मेरा 1200 कन्हैया, काली जन के खेलन आयो री मेरा 1200 हरि 1200 कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, 1200 कन्हैया बहन मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ कारी कह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली जन के खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। हरिचंद्र सखी यह करत बीनती, चंद्र सखी ये करत बीनती, हरिचंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, जन धन पे नाच दिखायो री ये 1200 कन्हैया, हरिजन धन पे नाच दिखायो री मेरा 1200 कन्हैया। ओ प्यारी कह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया, हरि मेरा छोटो सो कन्हैया, हरि मेरा 1200 कन्हैया, मेरी मेरा छोटो सो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। विलंब दुस्तारास्य कृष्णाहीनां विभो, श्री दामा की गेंद थी जो थी उसको निमित्त बनाया और प्रभु कालीधे में कूद गए महाराज। कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ग्वाल वालों ने चीखा लेकिन नहीं रुके। सभी कहने लगे कि अरे इसमें तो कालिया नाग रहता है, तुमको डस लेगा। लेकिन भगवान नहीं रुके और कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जोर से छलांग लगा दी। और भैया यमुना के हृदय को चीरते हुए भगवान पहुंच गए कहां पर? जहां पर कालिया नाग रहता था। सबसे पहले मिलती है नागिन, कहती है कि कौन दिशाते आयो रे बालके, कहा तिहारो नाम है। कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गांव में है। नागिन ने कहा श्री राधे। नागिन ने पूछा कि आप कहां से आए हैं? क्या किसी बैरी ने आपको डरा दिया है, जिसकी डर की वजह से आप आ गए हो? या किसी से झगड़ा हो गया कि लड़ाई में आप कूद गए महाराज? तो देखिए, पूर्वी दिशाते आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है।
माते यशोदा पिता नंद जो गोकुल हमारो गांव में है। नागिन ने पूछा, तो फिर आप यमुना में क्यों कूदे? बालक, तू रास्ता भूल गया क्या? कहे बालक तू डगरे भूल्यो बगड़े भूल्यो के घरे नारी रिसाइया। कहा तेरे मन में क्रोध उपजो कह बेरने भरी माइया। बालक, तू रास्ता भटक करके इसमें गिर गया क्या? तो फिर यमुना में आप क्यों कूदे? लाला कहता है कि देखो, ना नागिनी में डगरे भूल्यो बगड़े भूल्यो ना घर नारी रिसाइया। ना मेरे मन में क्रोध उपजो ना बेरने भरे माइया। तो बालक, आप फिर यमुना में क्यों कूदे? आपको पता नहीं है मेरा काली कैसा है? उसके उठने से पूर्व तू चला जा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बालक, तू साल दुसाला जो हीरा जवाहरात जो कुछ भी हो सो ले जा। बालक कहता है कि नागिन सुन, मैं क्यों आया हूं सुन। माते यशोदा दही बिलोवे माते यशोदा दही बिलोवे तेरे नागी की करूं मैं डोरिया। अच्छा बालक, हमारे नाग को लेकर के आप रस्सी बनाओगे? नागिन कहती है कि ये तो हमारे पति काली का अपमान कर रहा है महाराज। तुरंत काली को जगाने के लिए दौड़ी और क्रोध से नागिन काली को कह रही है, पे भुजा मरो रे नागिनी हाथे जगाइया। उठो उठो बल योधा नाथन आइया। देखिए, जो काली ने जगाया महाराज फंकार मारने लग गया काली। अरे, और भगवान श्री कृष्ण के अंग के चारों ओर लपेटा लेने लग गया। सारे जो देवता थे हाहाकार मच गया महाराज। अरे ये क्या हुआ? ग्वाल वाल भी सब रोने लग गए और गौआ भी रोने लग गए। परंतु हमारे लाला तो बड़े लीलाधारी हैं। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना चालू कर दिया। इतना भगवान ने शरीर को फुलाया कि काली की नस नस जो थी वो चटकने लग गई। और जब नस चटकने लगी, भगवान ढिल्ले हो गए और एकदम यमुना जी में छलांग लगाई। और छलांग लगा करके महाराज फण पर विराजमान हो गए भगवान श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर नृत्य के करने लग गए। काली तो फंकार मारता है और भगवान पैर का पंजा मारते हैं उसके फन पर। काली जैसे ही प्रहार करता है महाराज, काली के नाक से खून बहने लग गया महाराज। आंख से खून बहने लगा रख गया, रक्त टपक रहा है। नागिन कहती है कि भगवान त्राहिमाम प्रभु आप हमारी रक्षा करो, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं। नागिन कहती है कि प्रभु हम समझ गए हैं कि आपका अवतार क्यों हुआ है। आप तो अवतारी हैं, सामान्य पुरुष नहीं है। प्रार्थना करी कि प्रभु
हमारा जो पति है इसके लिए आप जीवन दान दें। हम आपकी झोली पसार के अपने पति की भी जीवन दान मांग रहे हैं प्रभु। देखिए बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति करती है। निनाक पृष्ठम ने सार्वभौमम ने पारमिष्टम ने रसाधिपत्यम। भगवान से कहती हैं कि देखो हम कोई चक्रवर्ती नहीं बनना नहीं चाहते, ना ही पैसे की जरूरत है। देखिए नागिन कितना सुंदर कह रही है भागवत में, आप तो अनंत शक्ति धारण करने वाले हो। हे प्रभु, लंबी लंबी श्वासें ले रहा है काली, तमोगुणी प्रकृति है। नागिन की प्रार्थना पर भगवान ने कहा कि देखो काली, आप रमण द्वीप चले जाएं। बोले रमण द्वीप में महाराज एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? मुझे गरुण जो है ना वो डस लेगा। बोले क्यों? एक बार माँ की बात है महाराज, देखो गरुण जी के लिए रोजाना भोग के लिए एक सर्प जाता था, उसमें मेरा नंबर आ गया। गरुण जी तो वहां पर थे नहीं और मैं बल्कि उसकी सामग्री को चट करके और वहां से भाग करके यहाँ गया। मुझे मालूम था कि वो वृंदावन में नहीं आ सकता। काल गरुण जो है वृंदावन में नहीं आ सकता क्योंकि शोभरी ऋषि का उसके लिए श्राप है। एक बार गरुण जो है यमुना जी में मछली खा रहे थे। शोभरी ऋषि ने कहा कि देखो ये लीला स्थली है और लीला स्थली में तुम अशुभ। शोभरी ऋषि ने श्राप दिया कि आज के बाद में तू यदि यहाँ पर आएगा तो तेरा जो सिर है वे 1000 टुकड़े हो जाएगा। इस वजह से गरुण जी वृंदावन में नहीं आते हैं। भगवान ने कहा कि देख, मैं आपके जो चरण हैं, आपके सिर पर मेरे चरण पड़ चुके हैं। अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, आप कोई चिंता नहीं करें। तो इस प्रकार काली जो है रमण द्वीप में चला गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको ये मालूम है कि भगवान ने सारे दैत्य मारे हैं। जो भी दैत्य आया है सबके लिए मारा है, काली के लिए नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? ये जो काली है काम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है और ये कभी भी मरता नहीं है। प्रत्येक प्राणी के अंदर काम की जो वासना होती है वो मरती नहीं है, चाहे अवस्था कुछ भी हो जाए। तो गोपियों को वेणु गीत जो है 13 श्लोकों में सुनाया गोपियों ने कि बरहा पेड़म नटवर कर्णे रंधानि वेणोधर सुता पूरयन्तः गोप वृंदे वृंदारणम स्वपदरमणम प्राविशम गीतम। देखिए गोपियों ने बड़ा सुंदर ध्यान जो है वे किया कि बरहा पेड़म, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, नटवर वपुम, जो कि नटों में परम श्रेष्ठ हैं, कनकम कपिशम, और जिन्होंने बड़ी सुंदर बेजन की माला धारण किए हुए, रंधान वेणुधर पूरयंतम, और होठों पर बड़ी सुंदर वेणु धारण कर रखी है। तो 13 श्लोकों में वेणु गीत हुआ। इसके बाद में भगवान ने चीरहरण की जो लीला है वह की। देखिए हेमंत ऋतु में का समय था
और सभी गोपी मिलकर के एक छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाती थी, सभी गोपी मिलकर के, और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, यदि हमें पति मिले तो आप ही मिले। इस कामना को लेकर के व्रत किया करती थी, देवी की पूजा करती थी, और मंत्र जो है वो बोलती थी कि कात्यायनी महामाए महायोगिनिधीश्वरी कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे प्रभु, आप ही हमें पति स्वरूप में प्राप्त हों। बहुत से देखिए, भगवान जो थे उन गोपांगनाओं के भाई बहन चाचा सबको साथ में लिया भगवान ने, और सबको साथ में लेकर के उनकी कामना को पूरी करने के लिए वहीं पर गए। गोपियां कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, जहां पर यमुना पर वे सभी स्नान कर रही थी, पूजा करने के बाद में स्नान किया तो भगवान ने उनके जो वस्त्र हैं उनका हरण किया और पेड़ पर चढ़ गए। ये वस्त्र क्या है? ये वासना रूपी वस्त्र हैं। जीभ पर वासना रूपी जो वस्त्र चढ़ा है, जब तक ये नहीं हटता तब तक ईश्वर की प्राप्ति उस प्राणी के लिए नहीं हो सकती। गोपियों, आप संसार की कामना को छोड़ करके मेरी शरण में आई हो, नग्न होकर के में स्नान किया, ये वरुण देवता का अपराध है। अतः आज के बाद में नग्न स्नान आप नहीं करना। इतना कहकर के गोपियों को वर देते हुए वस्त्र दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। देखिए, सब पर कृपा बरसाते हुए नंद नंदन श्याम सुंदर आज भैया जब नंद भवन में आए तो एक बड़ी सुंदर सुगंध सुनाई दे रही थी। सुगंध जो है खुशबू आ रही थी, और हाथ मुंह धोकर के जब भगवान ने पूछा कि मैया ये काय की खुशबू आ रही है चारों ओर से, तो कही कि देख बेटा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त्यात्मनमूर्ता ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्राणिनं जीवनं पयः। बलाला ने कही कि देखो, ज्यादा चहल पहल दिख रही है, पीछे का बात है भैया? कौन सो ब्रजवासी उत्सव मनावे के काजे जा रहे हैं? नंद बाबा और मैया बोली कि देखो लाला, ये जो इंद्र है ना, ये हमारे खेतन के काजे में वर्षा करे, इस वजह से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्मना मूर्तया। अन्न की जो समस्या है उसको पूरी करता है इंद्र। और देखिए 56 प्रकार की हम मिठाई बनाते हैं,
और 56 प्रकार की मिठाई बना करके इंद्र के लिए भोग लगाते हैं। अब हमारा लाला विचार कर रहा है कि देखो भैया, घर को जोगी जोगना, बाहर को सिद्ध, मैं घर पे बैठा हूं और मुझे कोई पूज ना रहो, और वह इंद्र पूज रहे हैं। बोले मैया बाबा, कहा आप काऊ ने बाबू इंद्र को देखो है? बोले देखा तो नहीं है, लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो हमको